हेलो फ्रेंड्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट द लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। बिकॉज टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, बहुत स्पीड से टाइम चेंज हो रहा है। हम डेली देखेंगे मार्केट में न्यू लैपटॉप्स आते हैं, तो हमारे हमें हमें कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट को एक पेपर पे लिख के, और हम अगर किसी भी एक्सपर्ट से या किसी एआई टूल से और किसी भी तरीके से पूछते हैं, तो उसके अंदर 4 फैक्टर्स मेन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा लैपटॉप हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। सपोज़ मैं एक एचआर का काम कर रहा हूँ या फिर मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है। उसके लिए हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हायर एंड का लैपटॉप भी वही काम करेगा जो मैं एक नॉर्मल लैपटॉप लेके काम कर सकता हूँ। इन अदर साइड अगर मैं एक गेम स्टेशन बनाना चाहता हूँ, PS5 जैसे गेम खेलना चाहता हूँ उसके अंदर, तो वहाँ पर हमको इस तरीके के नॉर्मल लैपटॉप से काम नहीं होगा। तो वहाँ पर हमको चाहिए एक हैवी हार्डवेयर। तो उसके हिसाब से हमें क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए। तो पहला तो होता है हमारा प्रोसेसर। मेन डिपेंड करता है हमारा सीपीयू, दैट इज़ प्रोसेसर। वो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है, किस कंपनी का है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। सेकंड थिंग, अगर आप गेमिंग लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसके अंदर जीपीयू इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जीपीयू क्या होता है? तो जीपीयू एक तरीके का वो भी प्रोसेसर होता है, बट उसको डेडिकेटेडली डेवलप किया गया है मल्टीपल थ्रेड्स को हैंडलिंग करने के लिए, मल्टीपल टास्क को पैरेलल हैंडल करने के लिए। गेम जो बना होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क होता है। एक साथ हमको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, तो CPU इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दैट। स्पेशली if we can go through the NVIDIA GPU, if you can see there is n number of series, RTX 3050, RTX 4060, then 5050, this kind of series if you can see in the GPU। तो हमें कौन सा चाहिए? तो जितना नंबर बड़ा रहेगा सीरीज़ का, वो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहेगा और कॉस्टली भी रहेगा। तो डिपेंड करता है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना होगा। पहला हमारा प्रोसेसर, जो कि सीपीयू बोलते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो प्रोसेसर एटलीस्ट i5 होना चाहिए। i5 में 12 और 13 जनरेशन अभी आ रहा है मार्केट में। कितने गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है वो एक बार चेक करिए। एक पॉइंट ये बनाइए। दूसरा हमारा जीपीयू। जीपीयू हमारा एटलीस्ट अगर नॉर्मल वर्क भी कर रहे हैं तो एक सफिशिएंट जीपीयू होना चाहिए। और अगर हैवी वर्क कर रहे हैं, लाइक गेमिंग वगैरह खेल रहे हैं हम, गेमिंग में भी दो चीज़ होगी। अगर आप नॉर्मल गेम खेल रहे हैं या आप PS5 जैसे गेम खेल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें जीपीयू का वो करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, राइट। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं RTX 4060 लेता हूँ, तो एक नॉर्मल जीपीयू जो जिसके अंदर 6 GB का कार्ड है और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और हाई एंड पे जाएंगे तो 5050 हो गया या 4090 हो गया। तो जैसे जैसे आप जीपीयू का सिलेक्शन अच्छा करेंगे और प्राइस इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये जीपीयू आप कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग हो गया हमारा रैम। रैम प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हैंडलिंग द थिंग्स। तो आप कोशिश करिए रैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीबी का हो। अदरवाइज 16 GB तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए। अगर आप 32 GB अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 16 GB तो आपका होना चाहिए। रैम के अंदर भी बहुत सारी जनरेशन्स आ रही है। तो DDR4 चल रही थी कुछ टाइम तक, अभी DDR5 आ गई है। जैसे ही आप DDR5 की तरफ जाते हैं तो प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन DDR4। DDR6 भी आ रही है हमारे पास अभी। तो DDR6 अगर आप लेते हैं तो इट विल बी मच फास्टर देन DDR4 और 5। अदरवाइज DDR5 तो आपको लेना ही चाहिए। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया रैम का। अगर आप हार्ड डिस्क भी लेते हैं, तो हार्ड डिस्क जनरली पहले क्या होता था कि हमारे पास साटा हार्ड डिस्क आती थी। अभी हमारे पास SSD हार्ड डिस्क आ रही है, जो कि नॉर्मल लैपटॉप्स में भी है। पहले सिर्फ एप्पल आईफोन और इन सब के अंदर ये यूज़ करते थे क्योंकि कॉस्टली होती है। अभी नॉर्मल लैपटॉप के अंदर भी SSD, जो कि एक अच्छी तरीके से जो डेटा कम्युनिकेशन होता है प्रोसेसर और स्टोरेज के बीच में, तो वो हमें SSD हम उसको बोलते हैं। तो SSD हार्ड डिस्क होना चाहिए। कितने जीबी की लेना ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। SSD के अंदर भी एक नॉर्मल SSD आएगी और एक NVMe करके SSD आती है। NVMe क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है डेटा का, वो PCI बस के थ्रू होगा, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है NVMe। तो आप ये कोशिश करिए SSD
और विद NVMe आप लेने की कोशिश करिए। तो ये 4 फैक्टर्स को अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते जाएँगे, आपका लैपटॉप उतना ज़्यादा हैवी होगा और गेमिंग के लिए विदाउट लैकिंग, विदाउट डिलेइंग, इट विल गिव यू मच बेटर परफॉर्मेंस देन द अदर हार्डवेयर।